नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं फिर से आदि गुरु दास जी, कोच आदि से आज मैं बात करूँगी और सर के साथ चर्चा करने में खूब मज़ा आता है। मुझे भी बहुत आनंद मिलता है कि उनके ज्ञान की गंगा में हम भी नहा लें, डुबकी मार लें। आप भी आज इस कन्वर्सेशन का मज़ा लीजिए। सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज के चर्चा के में स्वागत आपका। नमस्ते मयूरिका। सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों के बीच में बहुत प्रोमिनेंट जेंडर डिफरेंसेस हैं। बहुत समय तक मनोविज्ञान में ऐसा माना गया था कि अगर आप किसी को एक पर्सनैलिटी देना चाहते हैं, उसको उस तरीके से आप कंडीशनिंग करेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि लड़कों को अगर आपने डॉल्स दे दी तो वो एकदम नरम पर्सनैलिटी के बन जाएँगे। लेकिन समय के साथ-साथ देखा गया है कि पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं। लड़कों को डॉल दे दी तो वो डॉल को आर्मी मैन बनाएँगे और उससे बंदूक चलाएँगे। तो ये पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, ये जेंडर डिफरेंसेस पर्टिकुलरली सारे जीवन रहती हैं। उनके प्यार को एक्सप्रेस करने के तरीके में भी रहती है और उनके प्यार को एक्सपेक्ट करने के, आशा करने के तरीके में भी रहती है। हमारे में ऐसा माना जाता है, कई सारे केसेस देखते हैं कि आदमी साधारणतः चाहते हैं कि प्रेम बहुत ज़्यादा फिज़िकल हो, उसमें शारीरिक प्रेम का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो, तो वो उसे पसंद करते हैं। महिलाएँ ऐसा माना जाता है कि चाहती हैं कि प्रेम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, उसमें भावनाएँ हों, वैलिडेशन हो, एक-दूसरे की भावनाओं को समझना हो, एक-दूसरे को सपोर्ट करना हो। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सच में ये ऐसा ही है? मेरे पास दूसरा भी सवाल है। दूसरा सवाल बिल्कुल। ये है कि अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब लग गई। तो फिर ये 2 प्राणी मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस ये दोनों मिलेंगे कैसे? ये दोनों साथ आके अपनी दुनिया कैसे बसाएँगे? अपनी खुशियों को कैसे ढूँढेंगे अगर दोनों इतने अलग हैं? बिल्कुल मयूरिका, हम लोग जैसे जितने भी केसेस हम लोगों के पास आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि 2 पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे के साथ मिलती हैं और वो जो कंपैटिबिलिटी है उसी में ही उनको चैलेंजेस आते हैं। और जब हम पर्सनैलिटीज़ को पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में तो इसको एक फीमेल बॉडी या मेल बॉडी की तरह नहीं बताया गया है, इसको फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी की तरह बताया गया है। बिकॉज़ बॉडी में तो निश्चित ही एक मेल होगा तो उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा होंगे, तो वो सेक्सुअली हाई होगा। और गर्ल्स में क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन होते हैं, तो वो कंपैरेटिवली इतने हाई नहीं होते हैं। तो बॉडी के केमिकल्स के थ्रू तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, पर कई बार कहते हैं ना कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इमोशंस नहीं डाल सकते। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर इमोशन नहीं डालते, पर इंसान की परवरिश में बहुत उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम जब किसी लड़के की कोचिंग करते हैं और उसका बचपन की बातें उनसे पूछी जाती है, तो ये पता चलता है कि अगर उसकी 2 बड़ी बहनें रहीं और मदर के साथ उसने बहुत समय बिताया, तो जो उसका दिमाग का बेंड है उसमें कंपैरेटिवली वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एक फीमेल के साथ। और जो फीमेल के साथ उसका जो कनेक्ट होता है, उसमें फीलिंग ओरिएंटेशन होगा। वहीं एक दूसरे बच्चे की परवरिश हुई है जहाँ पे थोड़ा मेल इसके साथ वो ज़्यादा पला-बड़ा। और ये भी बात है कि उसको किस तरीके के एनवायरनमेंट में एक्सपोज़र मिला, उसको वो उसका किस तरीके का गैंग था और वो गैंग किस तरीके से एक रिलेशनशिप को देखता है, एक मेल फीमेल को देखता है, फीमेल मेल को देखती है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एक्शन ले रहे हैं, तो उसके पीछे जो हम सारे साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, हमारी पूरी फ्रेटर्निटी की, वो बिलीफ सिस्टम्स ही हैं जो काम कर रहे हैं एंड ऑफ द डे। हम लगातार लोगों से ये कहते हैं कि हमको ये समझना होगा कि एक फीमेल एनर्जीज जो हैं वो किस तरीके से किसी भी गिवन सिचुएशंस के परसेप्शंस रखती हैं अपने दिमाग में।
बिकॉज हम जनरली भी अगर कोई भी ऑब्जर्वेशंस करें वुमेन को लेकर या मेन को लेकर, तो हमारे को इतना तो बहुत साफ दिखता ही है कि वुमेन कंपैरेटिवली जानबूझ के वो मेन को आगे करेगी। यानी कि अगर एक मेन को हम नॉर्मली भी देखें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई जेंडर बायस्ड हो रहा हूं यहाँ पर, बट हमारे को कुछ डिफरेंसेस को तो एक्सेप्ट करना ही होगा हम्म। कि अगर फीलिंग ओरिएंटेड कोई भी इंसान होगा, कई बार मेल भी फीलिंग ओरिएंटेड हो जाता है, तो उसकी अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हम ऐसा कहते हैं सिली फीलिंग्स हैं तुम्हारी, हम तो यूं ही फीलिंग्स रखते हो, तो उसको बड़ा दर्द होता है। और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल बेंड का है दिमाग के अंदर, जिसमें जो थोड़ा बुद्धिमानी को ज्यादा रखते हैं, लेफ्ट ब्रेनी ज्यादा होते हैं, उनको अगर ऐसे बोल दिया जाए कि तुम्हारा आइडिया सिली है, तो उनको कितना उन बातों पे ट्रिगर हो जाते हैं। बिकॉज हम लोग जब डिवोर्स केसेस देखते हैं या ब्रेकअप केसेस देखते हैं जिनपे हमारे तक अप्रोच की जाती है किसी को, और कहा जाता है कि सर आप देखिए कि अगर कुछ हो सकता है इस सिचुएशन में, तो हमारा सबसे पहले वो बिलीफ सिस्टम ही पता लगाना होता है कि दो लोगों का वैल्यू सेट को मैच कराने का देखें हम कि क्या पॉसिबिलिटी है। बिकॉज अगर एक इंसान मेल एनर्जी डोमिनेंट है, तो ज्यादातर देखा गया है कि उसका जो ईगो है वो बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाएगा उसको, वो ज्यादा डोमिनेंसी में रहना चाहेगा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं बॉडी ओरिएंटेड ज्यादा होगा। वहीं अगर फीमेल एनर्जीज पे हम लोग ध्यान देते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें देखने को मिलती है, कि वो फीलिंग ओरिएंटेड ज्यादा होंगी, वो हमेशा कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगी। वो कहते हैं ना कि कई बार घर के अंदर जो मुद्दे होते हैं कि तुम सोचती क्यों नहीं हो, तुम आज में ही क्यों जीती हो, तुम बड़ा क्यों नहीं सोचती, तुम बड़ा क्यों नहीं करती, तो हम किसी एप्पल से ऑरेंज जूस की उम्मीद कर रहे हैं वहां पर। कई बार लोगों को समझाता हूं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सोचना नहीं चाहती, प्रॉब्लम ये है कि उसको इस तरीके से ही डेवलप हो गई है, वो निश्चित ही वो चाहे तो अपने पर्सनालिटी को एडजस्ट कर सकती है, पर हम लोग अगर उन एरियाज पर ज्यादा फोकस करेंगे जो एक इंसान में नहीं है, तो उससे पहले एक इंसान को खुद के अंदर सोचना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में कमजोर है। बिकॉज अगर एक इंसान जो बहुत ज्यादा जजमेंटल होता है, तो वो अपने दिमाग में पहले से ही कुछ कन्वेंशनल प्री नोशन बना के रखेगा, जिससे फायदा भी होता है जिंदगी में। पर अगर कोई इंसान जजमेंटल नहीं है, तो वो एक इंसान को बहुत फ्रेशली देखेगा, जिसके नुकसान भी हैं। कई बार हम कहते हैं जजमेंटल होना बुरी बात है, पर हम कहते हैं इस दुनिया में बिहेवियरल फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात है। कई ऐसे मौके आएंगे जिंदगी में जहां पे आपको जजमेंट्स देने होंगे। जैसे हम लोग 16 पर्सनालिटीज कोई जब बेस प्रोफाइलिंग निकालते हैं डियर, तो आपको पता ही है कि जो सेंसिंग और इंट्यूशन ही होता है, उसमें एक इंसान है जो हर चीज पे फ्यूचर पास्ट सोचता है, और एक इंसान है जो झट-झट काम करता है। अब कई लोग हैं जो विजनरी हैं, अगर वो बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं तो उनको उनको इंट्यूटिव होना बहुत जरूरी है, पर जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है उसको सेंसिंग होना बहुत जरूरी है। लोगों के साथ निभाना है हमें, तो इमोशंस की कितनी अहमियतता होती है। तो घर में एक मकान को घर बनाती है एक औरत, अगर उस वे में देखा जाए तो। अगर वो फीलिंग यानी फीमेल एनर्जीज जो है वो स्टेबिलिटी लाती हैं घर के अंदर। घर को के हो सकता है मकान को कंस्ट्रक्ट करने में एक आदमी का विजन चले, इंटेलेक्ट चले, पर फीलिंग जो रिलेशनशिप बनेंगे घर के अंदर, वहां तो फीमेल एनर्जीज की जरूरत होगी। तो क्योंकि आजकल इतना ज्यादा मिक्स है हर इंसान में, हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं है कि कोई टोटल मेल एनर्जीज का होता है कोई फीमेल एनर्जीज का होता है। पर जो ये कॉन्वर्सेशंस हैं, अगर आप में से कोई भी हमारे को सुन रहा है, तो आपको बस ये देखना है कि हमें आउटकम का ध्यान रखना है कि हमें हमारा गोल है क्या रिलेशनशिप में। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर घर को जिताने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और वहां पे जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, जिस भी तरीके की परिस्थितियां आ रही हैं, उसमें ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हीं को तो सेलिब्रेट करके आप बेहतरीन कर सकते हैं चीजों को।
क्योंकि एक इंसान को सेंसिटिव केयरिंग होना है और एक इंसान को ग्रोथ और सक्सेस पे ध्यान देना है। यही तो बैलेंसिंग है। और हम जितना एक दूसरे के इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे कि नर्चरिंग और ग्रोथ दोनों जरूरी हैं लाइफ में आगे बढ़ने में, मेरे ख्याल से वो तुम ऐसी क्यों हो या तुम ऐसे क्यों हो ये खत्म होगा और चलो हम मिलकर कुछ बेहतरीन करते हैं, इस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर पाएंगे आई थिंक।